जानवर है, लेकिन जिस्म तो तोड़ कर रख दिया ना मेरा उसने। सबा के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। अगली सुबह मेजर अपने घर पर ही रुका हुआ था और किसी न किसी हंगामे के होने का मुंतजर था। वो अपने फ्लैट में ही इधर उधर टहल रहा था। कुछ देर में उसे अशरफ के फ्लैट का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मेजर भी अपने दरवाजे से लगकर खड़ा हो गया और बाहर की आवाज़ सुनने लगा। उसने सुना कि सबा अपने शौहर को सी ऑफ कर रही है। जैसे ही उसकी सीढ़ियों पर कदम रखने की आवाज़ आई तो मेजर ने अपना दरवाज़ा खोल दिया और बाहर को निकल आया। वो मुतमिन हो चुका था। सबा ने समझदारी का सबूत देते हुए अपने शौहर को कुछ भी नहीं बताया और जैसे उसने कहा था सब कुछ छुपा गई है। सबा अभी भी अपने दरवाजे में खड़ी हुई थी। मेजर ने सबा की तरफ देखा और जब दोनों की नज़रें आपस में मिली तो मेजर के चेहरे पर खुद ब खुद ही एक फातखाना लेकिन घनौनी सी मुस्कुराहट फैल गई। मेजर के चेहरे पर ऐसी गंदी मुस्कुराहट देखकर सबा का दिल एक बार फिर नफरत से भर गया और ये नफरत उसके चेहरे पर भी झलकने लगी। लेकिन उसी वक्त उस पूरा मंजर उसकी आंखों के सामने दौड़ गया और उसका चेहरा शर्म से सुर्ख होने लगा। ये सोचकर कि कैसे उसने उसका रेप कर दिया था और यह सोचकर वो मज़ीद परेशान हो गई कि अगर किसी को पता चल गया तो मेरी कितनी बदनामी होगी। उसने अपना चेहरा नीचे झुका लिया। मेजर ने अपने हाथों की उंगलियों को किस किया और सबा की तरफ उछालते हुए उसे किसी लोफर की तरह से फ्लांकिस दी और साथ ही अपनी उंगली से उसे अपने फ्लैट में आने का इशारा किया। सबा ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और हकारा से फर्श पर थूक कर बोली, कुत्ता कमीना, और ज़ोर से अपना दरवाज़ा बंद करके अंदर चली गई और अपनी पीठ अपने दरवाजे के साथ लगाकर खड़ी हो गई। रात भर खुद को ही लानत मुलामत करने के बाद ही वो फिर से अपने दिल में मेजर के लिए नफ़रत को कायम रख पाई थी। जो भी हुआ था, उसके जिस्म का जो भी रिस्पॉन्स था उस मेजर के लिए, लेकिन बहरहाल उसका रेप हुआ था और यही चीज़ उसके लिए परेशान कन थी, शर्मनाक थी और अज़ियतनाक थी। इस बात को कैसे अपने दिल से निकाल सकती थी? इस बात से मेजर की हिम्मत बढ़ चुकी थी। उसने जब देखा कि इर्द गिर्द कोई भी नहीं है तो आगे बढ़कर उसने सबा के दरवाजे पर नॉक कर दिया। अंदर दरवाजे के साथ चिपकी हुई सबा इस अचानक की दस्तक से उछल पड़ी। उसे मेजर की कमीनगी का तो पता था, लेकिन ये अंदाज़ा नहीं था कि वो सीधा उसके दरवाजे पर दस्तक देने की हिम्मत भी करेगा। लेकिन जाहिर है कि सबा ने दरवाज़ा नहीं खोला और ना ही दूसरी बार मेजर ने नॉक किया और खंसता हुआ अपने फ्लैट में चला गया। अंदर सबा का दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। अगर मेजर अंदर आ गया तो वो फिर से वही कुछ करेगा मेरे साथ। ऐसा नहीं, अब नहीं होने दूंगी मैं, सबा ने गुस्से से सोचा। लेकिन उसकी सांस बहुत फूलने लगी, सिर्फ इसी ख्याल के साथ कि अगर वो किसी तरह से दोबारा अंदर आ गया तो क्या होगा। यह ख्याल आते ही उसे यकीन हो गया कि अगर वो कमीना अंदर आया तो फिर से वही कुछ करेगा जो कल किया था उसने। उसे फिर से अपने नाजुक जिस्म पर मेजर के ताकतवर जिस्म का बोझ महसूस होने लगा। लेकिन इस एहसास को झटक कर वो अपने काम की तरफ बढ़ गई। वो ये तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थी कि इस मेजर का तस्वर ही उसे कमज़ोर कर देता है। उस दिन के बाद मेजर ने कभी भी सबा से दोबारा कोई बात नहीं की। पता नहीं क्यों, उसको कभी देख भी लेता तो सिर्फ मुस्कुराकर आगे चला जाता था, उसे इग्नोर कर देता। उसे अब सबा की कोई फिक्र नहीं थी, क्योंकि उसे पता था कि वह कुछ भी नहीं कर सकती और ये हकीकत भी थी। और शायद ये भी हकीकत थी कि वो अब किसी को बताना भी नहीं चाहती थी। जब भी उसका सामना मेजर से होता तो खौफ के मारे उसकी टांगों से जान निकलने लगती, जिस्म ढीला पड़ने लगता, हाथ पैर ठंडे पड़ने लगते। मेजर के लिए उसकी नफ़रत बढ़ती जा रही थी। एक बार जब वो मंसूर साहब के घर गए तो अशरफ मंसूर साहब से बोला, अशरफ मंसूर अंकल, आप ये इस मेजर का कुछ करते क्यों नहीं? अपार्टमेंट के मालिक को ही शिकायत लगा दें इसकी, कुछ बंदों को ले जाकर अपने साथ, ताकि ये यहाँ से निकले और सबको सुकून मिले यहाँ रहने में। मंसूर बेटा, इस खबीस का एक ही हाल है कि इसे मुँह ही ना लगाया जाए।
वैसे मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। ये बात सुनकर सबा का दिल जोर से धड़क उठा। वो नहीं चाहती थी कि अशरफ का दोबारा से मेजर के साथ कोई पंगा हो और कहीं बहुत ज़्यादा गुस्से में आकर वो अशरफ को इसके बारे में वो बात बता दे जिससे उसकी शादीशुदा ज़िंदगी खतरे में पड़ जाए। वो बोल पड़ी, सबा अशरफ छोड़ें आप भी, क्यों इसको अपने दिमाग पर सवार किया हुआ है। बस उसे आप मुँह ही ना लगाएं। ऐसे बंदे से दुश्मनी लेने का क्या फ़ायदा। बस खामोशी से रहते हैं अपने घर में। मंसूर कहती तो सबा बेटी भी ठीक है, लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ कुछ करता हूँ। अगर कुछ हो सका तो किसी न किसी को अपने साथ मिलाता हूँ, फिर ही जाऊँगा मालिक के पास। मंसूर साहब एक बहुत ही अच्छे और नेक और मजहबी शख्स थे। चेहरे पर बड़ी सी भारी भरकम दाढ़ी थी जो कि सफ़ेद हो चुकी थी। काफ़ी दिन मज़ीद गुजरने के बावजूद भी कुछ ना हुआ और मेजर साहब की खामोशी के लिए सबा हैरानकन थी। मेजर की खामोशी से सबा की हिम्मत बढ़ने लगी। उसे फिर से अपनी वीडियो और फ़ोटो को वापस लेने और हमेशा के लिए खुद को महफूज कर लेने का ख्याल आने लगा। जैसे जैसे उसकी हिम्मत बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे ही उसका खौफ भी कम होता जा रहा था और उसके साथ ही उसकी नफ़रत भी बढ़ती जा रही थी। लेकिन एक बात और थी जो उसके मन में बार बार खटक रही थी, वो ये कि कई बार इस दौरान अशरफ ने उसे अपनी बाहों में लिया, लेकिन जब भी वो उसे अपनी बाहों में लेता तो उसे उन बाहों में कमज़ोरी और नरमी महसूस होती। उसकी बंद आंखों के आगे मेजर का चेहरा आ जाता और वो अशरफ के जिस्म पर हाथ फेरते हुए मेजर के मजबूत जिस्म को महसूस करना चाहती, लेकिन वो तो अशरफ था। उसका जिस्म उस मजबूत पहाड़ जैसे मेजर की तरह कैसे हो सकता था। अशरफ आहर मेजर की तरह कैसे कर सकता था और कैसे उसके जिस्म की प्यास उस जानवर की तरह बुझा सकता था जिसने रेप करके भी उसके दिमाग पर अपना असर छोड़ दिया था, इतना कि वो अब भी उसके बारे में सोचती थी। इतनी नफरत करने के बावजूद भी काफ़ी दिन तक सोचने के बाद उसने फैसला कर लिया कि एक बार वो मेजर से ज़रूर मिलेगी और उससे रिक्वेस्ट करेगी कि वो उसे उसकी वीडियोस वापस कर दे। हो सकता है कि इतने दिन गुजर जाने के बाद उसका दिल कुछ नरम पड़ चुका हो और अब उसे हमेशा के लिए आज़ाद कर दे। लेकिन फिर एक खौफ उसके सामने आ जाता कि अगर मेजर ने दोबारा उसके साथ दरिंदगी का मुजाहरा किया और फिर से उसके साथ नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। ज़रूरी तो नहीं कि इस बार भी वो उसके साथ ही वही हरकत करे। जो भी हो, लेकिन बहरहाल एक बार तो जाना ही पड़ेगा उसके पास। इस इरादे को किए हुए उसे 2-4 दिन मज़ीद गुजर गए, लेकिन उसे मेजर का सामना करने और उससे बात करने की कोई हिम्मत ना हो सकी। एक दिन दोपहर में जबकि अशरफ अपनी ड्यूटी पर था तो सबा ने हिम्मत कर ही ली मेजर के पास जाकर उससे बात करने की। दोस्तों, स्क्रीन पर दिखाई देने वाली वीडियो पर ज़रूर क्लिक करके हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।